नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम चंदन कुमार मिश्रा है और मैं एक इंग्लिश टीचर हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं बिहार बोर्ड का 4th क्लास से 8th क्लास का जो भी इंग्लिश है उसको चैप्टर वाइज मैं हिंदी में ट्रांसलेट करता हूं, जिसको आप आसानी से समझ पाते हैं। जैसा कि दोस्तों ये आपको दिख रहा है, क्लास 8th का इंग्लिश का बुक है जो कि बिहार बोर्ड का है और मैं इसका फर्स्ट लेसन आई वंडर आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। आज हम पढ़ेंगे रेडियंस। ये रेडियंस का मतलब होता है दोस्तों चमक, उजाला जिसको बोलते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट लेसन हम पढ़ चुके हैं। आज हम सेकंड लेसन यानी दूसरा जो इसका लेसन है उसको हम पढ़ेंगे। दोस्तों इसके पहले जैसा कि मैंने आपको ये जो भी हाईलाइट किए हुए थे वर्ड मीनिंग्स, इन सब को मैं आपको बता चुका हूँ। आज मैं सिर्फ इसका हिंदी रूपांतरण इसका करूँगा। जो भी इंग्लिश है उनको मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूँगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इसका अध्ययन करते हैं। दोस्तों स्लीप का मतलब होता है नींद। हम जो सोते हैं रात को उसी को बोलते हैं स्लीप। नोबॉडी नोज व्हाई वी स्लीप। कोई नहीं जानता हम क्यों सोते हैं। बट वी ऑल नीड टू, लेकिन इसकी हम सबको आवश्यकता है। स्लीप हेल्प्स आवर बॉडी एंड ब्रेन डेवलप एंड ग्रो। नींद जो है यह मदद करती है हमारे दिमाग को विकसित करने में और बढ़ाने में। आवर बॉडी नीड्स स्लीप टू स्टे हेल्थी एंड फाइट सिकनेस। आवर बॉडी नीड्स, हमारे शरीर को चाहिए स्लीप टू स्टे हेल्थी, हमारे बॉडी को चाहिए, हमारे शरीर को चाहिए नींद हेल्थी रहने और बीमारियों से लड़ने के लिए। ड्यूरिंग स्लीप, नींद के दौरान आवर मसल्स, हमारे जो मांसपेशियां हैं, बोन्स हड्डियां हैं, एंड स्किन जो त्वचा है, कैन ग्रो, क्या करते हैं, बढ़ते हैं यानी विकसित होते हैं। जब हम लोग रात में सोते हैं तो नींद के दौरान हमारे जो भी मसल्स होते हैं, हड्डियां होते हैं, स्किन होते हैं, वो कैन ग्रो यानी बढ़ते हैं, विकसित होते हैं। एंड मसल्स, स्किन एंड अदर पार्ट्स कैन फिक्स इंजरीज। और सोते समय जो हमारे मांसपेशियां हैं, त्वचा है और जो अदर पार्ट्स हैं, जो दूसरे भाग है, वो क्या करते हैं, फिक्स इंजरीज, जो हमारी बीमारियां होती हैं, जख्म होते हैं, उनको वो भरने का कार्य करते हैं। आवर ब्रेन नीड्स स्लीप। आवर ब्रेन नीड्स स्लीप, हमारे दिमाग को नींद की आवश्यकता होती है या हमें नींद चाहिए होती है। स्लीप हेल्प्स आवर ब्रेन टू रिमेंबर व्हाट वी लर्न। नींद जो है हमारे दिमाग को हमने क्या पढ़ा है, व्हाट वी लर्न, हमने क्या सीखा है, उसको याद करने में, रिमेंबर याद करने में क्या करता है, मदद करता है। इट ऑल्सो हेल्प्स, यह मदद करता है ब्रेन टू पे अटेंशन, हमारे दिमाग को मतलब ध्यान लगाने, एंड कॉन्सनट्रेट, एकाग्रता बढ़ाने में मदद करता है। हेल्प्स यानी मदद करता है। देयर आर नो रूल्स, कोई नियम नहीं है, अबाउट हाउ मच स्लीप इज नेसेसरी, यानी बता रहा है कि कोई भी नियम नहीं है कि हमें कितना देर सोना है। बट लेकिन एन एवरेज एडल्ट स्लीप फॉर 7 आवर एंड 20 मिनट्स, लेकिन एक एवरेज एडल्ट यानी जो वयस्क लोग हैं, जवान लोग हैं, उन लोगों के लिए है कि वे लोग क्या करते हैं, 7 से यानी 7 आवर्स एंड 20 मिनट, 7 घंटे 20 मिनट नींद लेते हैं। अबाउट 8%, लगभग 8% लोग जो हैं ऑफ एडल्ट आर हैप्पी विद 5 आवर्स और लेस। 8% जो वयस्क लोग हैं वो 5 घंटे या 5 घंटे से कम में क्या होते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं ऑफ स्लीप। एंड 4% वांट 10 आवर्स और मोर, लेकिन कुछ यानी 4% लोग हैं जो 10 घंटे या उससे भी अधिक नींद में संतुष्ट होते हैं। चिल्ड्रेन एट द एज ऑफ 5 to 12 ईयर्स नीड 10 to 11 आवर्स ऑफ स्लीप ईच नाइट। बच्चे जो होते हैं वो 5 से 12 ईयर के जो मतलब 5 से 12 साल के जो बच्चे होते हैं वो 10 से 11 घंटा रात में क्या करते हैं, सोते हैं। बेबीज नीड बिटवीन 14 to 18 आवर्स।
जो बच्चे होते हैं, जो जैसे 1-2 महीने के जो बच्चे होते हैं, 6 महीने के बच्चे होते हैं, ये बिटवीन यानी लगभग 14 घंटे से 18 घंटे की नींद लेते हैं। वेयर एज द एल्डरली नीड लेस देन दे डिड व्हेन यंग, दे ऑफ्टन टेक अ नैप ड्यूरिंग द डे। वेयर एज जहाँ तक बुज़ुर्ग लोगों की बात होती है, नीड, वे अपने यंग अवस्था जो होता है उससे कम नींद लेते हैं, यानी दे ऑफ्टन टेक अ नैप ड्यूरिंग द डे, यानी वो दिन में झपकी लेकर अपनी नींद को क्या करते हैं, पूरा करते हैं। चलिए दोस्तों, ये तीसरा पैराग्राफ है। देयर आर 5 स्टेज इन वन स्लीप साइकिल। दोस्तों, एक नींद की जो चक्र होती है उसमें 5 चरण होते हैं। ईच स्लीप साइकिल टेक्स अबाउट 90 मिनट्स। प्रत्येक जो चक्र होता है, जो चरण होता है, उसमें दोस्तों 90 मिनट का समय लगता है। द स्लीप साइकिल इज रिपीटेड 5 और 6 टाइम ड्यूरिंग द नाइट। जो ये नींद है, नींद का जो ये चरण है, ये रात में 5 से 6 बार आता रहता है। ड्यूरिंग द स्टेज 1 and 2 यू फर्स्ट फॉल asleep। पहले और दूसरे जो ये स्टेज है उसमें आप अस्लीप यानी नहीं सो पाते हैं या नहीं सोते हैं। बट आर नॉट येट इन अ डीप स्लीप। लेकिन आप इसमें गहरी नींद में नहीं होते हैं। दोस्तों, यहाँ पे पहले और दूसरे में आप सोते तो हैं लेकिन सही से नहीं सोते हैं, गहरी नींद में नहीं होते हैं। ड्यूरिंग द स्टेज 3 and 4 यू आर इन अ डीप स्लीप। तीसरे और चौथे चरण में दोस्तों आप गहरी नींद में होते हैं। योर ब्रीदिंग एंड हार्ट रेट स्लो डाउन एंड योर बॉडी इज मोशनलेस। योर ब्रीदिंग का मतलब होता है सांस। आपकी जो सांस है और जो दिल की धड़कन है वो स्लो डाउन यानी धीरे हो जाती है, कम हो जाती है। एंड योर बॉडी इज मोशनलेस, और आपका शरीर जो होता है वो मोशनलेस यानी गतिहीन हो जाता है, बिल्कुल ढीला पड़ जाता है। ड्यूरिंग द 5th स्टेज 5वें चरण के दौरान योर ब्रेन इज एक्टिव। आपका जो दिमाग होता है वो सुचारू रूप से बिल्कुल एक्टिव हो जाता है, चालू हो जाता है। एंड और यू ड्रीम और आप सपना देखते हैं। यू ड्रीम ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ स्लीप कॉल्ड रैपिड आई मूवमेंट और REM। दोस्तों, यू ड्रीम ड्यूरिंग, जो आप नींद में सपने देखते हैं, इसी स्टेज को हम बोलते हैं कॉल्ड, यानी इसको बुलाते हैं रैपिड आई मूवमेंट। इसका शॉर्ट फॉर्म होगा REM, रैपिड आई मूवमेंट। ड्यूरिंग द REM योर आईज मूव अंडर योर आईलिड्स रैपिडली। दोस्तों, यहाँ पे यह बता रहा है कि ड्यूरिंग द REM यानी जो रैपिड आई मूवमेंट होता है, इसमें योर आईज मूव अंडर द आईलिड रैपिडली, यानी जो हमारे आँख होते हैं ये पलक के नीचे क्या करते हैं, रैपिडली तेजी से घूमते हैं। नॉर्मल स्लीप इज मेड अप ऑफ 2 अल्टरनेटिंग फेज। सामान्य रूप से नींद जो होता है वो 2 अवस्थाओं में बटा होता है। फेज 1 इन्वॉल्व नो ड्रीमिंग। जो पहला अवस्था होता है उसमें सपने जो होते हैं वो इन्वॉल्व नहीं होते हैं, शामिल नहीं होते। यूजुअली 2 ऑकर्स इन द अर्ली पार्ट ऑफ द नाइट, और ये रात के पहले चरण में होता है। दोस्तों, चलिए हम और आगे बढ़ते हैं। फेज 2 इन्वॉल्व्स ड्रीमिंग। दोस्तों, दूसरा जो चरण होता है, अवस्था होता है, उसमें क्या होता है, सपने शामिल होते हैं। इट ऑकर्स मोस्टली इन द लेटर पार्ट ऑफ द नाइट फॉर वेरिंग पीरियड्स ऑफ टाइम। इट ऑकर्स मुख्य रूप से दोस्तों यह जो रात होता है उसके दूसरे पहर में शामिल होता है। इफ़ यू वेक अप ड्यूरिंग दिस फेज, अगर इस अवस्था में आप जग जाते हैं, यू विल ऑलमोस्ट सर्टेनली रिमेंबर योर ड्रीम। मुख्य रूप से अगर इस अवस्था में इफ़ यू वेक अप, यदि आप जग जाते हैं तो आपके जो भी ये सपने हैं ऑलमोस्ट यानी सभी याद रहते हैं, आपके जो ये सपने हैं याद रहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
व्हेन वी स्लीप, जब हम सोते हैं, द बॉडी फंक्शंस स्लो डाउन, हमारा जो अंदर का जो प्रक्रिया होता है, जो कार्य होते हैं वो क्या होते हैं, स्लो डाउन हो जाते हैं, बिल्कुल नीचे गिर जाते हैं। बॉडी टेम्परेचर फॉल्स, हमारा जो टेम्परेचर होता है, जो गर्मी होता है वो भी गिर जाता है। दिस इज़ बिकॉज आवर बॉडी कीप्स टू अ रेगुलर 24 आवर्स साइकिल ड्यूरिंग विच बॉडी टेम्परेचर राइजन एंड फॉल्स एट फिक्स टाइम। दिस इज़ बिकॉज, दोस्तों बिकॉज है दोस्तों, कहने का मतलब दिस इज़ बिकॉज आवर बॉडी कीप्स to a regular 24 hour cycle during which body temperature rises and falls at fixed time। यह प्रक्रिया जो है बॉडी का, ये क्या करता है, हमारा जो बॉडी होता है यह 24 घंटे का अनुसरण करता है। यानी हमारे शरीर को क्या है, आदत पड़ जाता है कि दिन में हमें कार्य करना है और रात को हमको सोना है। ड्यूरिंग विच बॉडी टेम्परेचर राइजन, गिर जाता है, एंड फॉल फिक्स्ड टाइम, ये मतलब ये फिक्स इसका समय है जिस पर हमारा टेम्परेचर गिर जाता है और हमारा टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है। नॉर्मली, सामान्य रूप से बॉडी टेम्परेचर इज लोएस्ट इन द मिडिल ऑफ द नाइट, मुख्य रूप से हमारा जो टेम्परेचर गिरता है वो मिडिल यानी रात में गिर जाता है। एंड द हाईएस्ट इन द आफ्टरनून, और दोपहर में क्या होता है, हाई रहता है यानी बढ़ा होता है सबसे अधिक। When you get enough sleep, you can pay attention better in a school. When we sleep, get enough. Enough का मतलब होता है अधिक। When जब हम अधिक नींद लेते हैं, you can pay attention, आप अच्छे से ध्यान लगा सकते हैं अपने स्कूल में। We creative, आप रचनात्मक हो सकते हैं। And think of new ideas, और आप नए विचार सोच सकते हैं। Fight sickness, और आप बीमारियों से लड़ सकते हैं। So you stay healthy, और आप स्वस्थ रह सकते हैं। वी इन अ गुड मूड, और आपका जो दिमाग होता है, जो आपका मन होता है वो अच्छा होता है। एंड गेट अलॉन वेल, और आप अच्छा महसूस करते हैं। विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, और आप अपने जो दोस्त होते हैं और जो फैमिली के लोग होते हैं, परिवार के लोग होते हैं, उनसे आप क्या करते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं, अच्छे से मिलकर रहते हैं। इफ़ यू डोंट गेट एनफ स्लीप, अगर आप अधिक नहीं सोते हैं, मात्रा में नहीं सोते हैं, यू कैन फॉरगेट व्हाट यू लर्न, आप भूल जाते हैं कि आपने क्या अध्ययन किया है, क्या पढ़ा है। हैव ट्रबल मेकिंग डिसीजन, और आपको डिसीजन लेने में भी दिक्कत होता है, यानी दोस्तों निर्णय लेने में भी दिक्कत होता है। बी इन अ बैड मूड, और आपका जो दिमाग होता है वो भी ख़राब रहता है एनी टाइम। कोई भी कुछ बोलता है या कहता है तो आपको मतलब समझिए कि इरिटेशन होता है, मतलब चिड़चिड़ापन सा आप फील करते हैं, महसूस करते हैं। हैव ट्रबल प्लेइंग गेम्स, और आपको मतलब जो खेल खेलते हैं उस खेल को खेलने में भी आपको कठिनाई होती है। हैव ट्रबल लिसनिंग, आपको सुनने में भी तकलीफ होता है। टू पेरेंट्स एंड टीचर्स, आपके जो माता पिता है या जो शिक्षक गण होते हैं उनको भी सुनने में आपको दिक्कत होता है। एंड वी लेस पेशेंट, और आप अपना धैर्य खोते हैं। विद फ्रेंड्स ब्रदर एंड सिस्टर्स, अपने दोस्तों के साथ, भाई और बहनों के साथ क्या करते हैं, आप धैर्य खो देते हैं, यानी उनकी बात जो होता है अच्छा नहीं लगता है, आप बात बात पर झाड़ देते हैं, बोल देते हैं। समटाइम्स एवरीवन हैज़ डिफ़िकल्टी इन स्लीप, कभी कभी सभी लोग क्या करते हैं, सोने में कठिनाई महसूस करते हैं। बट इफ़ यू मिस अ कपल ऑफ आवर ऑफ स्लीप, बट लेकिन इफ़ यू मिस अ कपल, अगर आप 2 घंटे, दोस्तों यहाँ पे कपल का मतलब जैसे आप जानते हैं कि कपल का मतलब होता है दुल्हा और दुल्हन, तो ठीक वैसा ही 2 लोगों का यहाँ पे बताया गया है, कपल्स ऑफ आवर्स ऑफ स्लीप। अगर आप 2 घंटे जग जाते हैं, नो हार्म इज़ डन, कोई मतलब परेशानी नहीं होती है, कोई दिक्कत नहीं होता है। यू मे फील टायर्ड, आप महसूस करते हैं थका हुआ। एंड इरिटेबल, थोड़ा सा चिड़चिड़ापन होता है। द नेक्स्ट डे बट द बॉडी सून मेक्स अप फॉर द लॉस, दोस्तों जो ये 2 घंटे का आप जग जाते हैं, जो प्रयत्न करते हैं जगने का,
तो ये क्या होता है, थोड़ा सा आप थका हुआ और थोड़ा सा चिड़चिड़ापन अगले दिन महसूस करते हैं, लेकिन हमारा जो बॉडी फंक्शन है वो क्या करता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। कब? अगले दिन। हाउएवर, जबकि इफ़ यू ट्राई टू स्टे अवेक नाइट आफ्टर नाइट, जबकि अगर आप बार बार अगली रात को जगने की कोशिश करें, यू सुन बिगिन टू बिहेव स्ट्रेंजली, यू सुन, आप अपने आप में क्या करेंगे, अपने बिहेवियर, जो आपका व्यवहार है उसमें बदलाव महसूस करेंगे। यू लूज़ द एबिलिटी, आप अपने क्षमता को क्या करेंगे, लूज़ करेंगे। टू कॉन्सनट्रेट एंड योर जजमेंट गेट्स इम्पायर्ड, और आपका जो निर्णय है, जो आपकी एकाग्रता है, जो ध्यान है, वो क्या होगा, इम्पायर्ड होगा, यानी उसमें गिरावट होगी। आपका उसमें जो व्यवहार होगा वो अच्छा नहीं होगा। यू बिगिन टू इमेजिन स्ट्रेंज थिंग्स एंड योर बिहेवियर बिकम्स ड्रेंग्ड, आपका जो यू बिगिन टू इमेजिन, आपकी जो कल्पना है, जो आप सोचते हैं वो सही से नहीं सोच पाएंगे, और आपका जो व्यवहार है वो पूरी तरह से क्या होता है, मतलब अच्छा नहीं हो पाता है, सही नहीं हो पाता है। अ लॉट ऑफ पीपल हैव सीरियस स्लीप प्रॉब्लम, बहुत सारे लोग हैं। ए लॉट ऑफ का मतलब होता है बहुत सारे लोग। ए लॉट ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग हैं जो नींद की समस्या से जूझते हैं। सम पीपल फाइंड दैट, कुछ लोगों ने यह फाइंड किया है, यह मतलब बताया है कि दे कैनॉट स्लीप, वे सो नहीं पाते हैं। सम वेक अप, कुछ जग जाते हैं। इन द मिडिल, रात में। ऑफ द नाइट, रात के। और टू अर्ली इन द मॉर्निंग, और कुछ जो है वो सुबह सुबह में ही जग जाते हैं, जैसे 2 बजे 3 बजे सुबह में ही जग जाते हैं। देयर आर अ नंबर ऑफ केसेज, कुछ इस प्रकार के केसेज आते हैं। वरी एंड डिप्रेशन आर द मोस्ट कॉमन केसेज, दोस्तों धैर्य जो होता है, चिंता और कुछ डिप्रेशन जो होता है, यानी हमको जो कोई तकलीफ़ होता है, डिप्रेशन, उसके चलते भी हम नहीं सो पाते हैं, वही कारण बता रहे हैं। जो कॉमन केसेज है ये यही है, धैर्य और डिप्रेशन, जो दबाव होता है हमारे ऊपर, उसके चलते हम नहीं सो पाते हैं। ऑल काइंड्स ऑफ थिंग इन द इन्वायरमेंट कैन अफेक्ट स्लीप नॉइज, दोस्तों ऑल काइंड्स ऑफ थिंग द इन्वायरमेंट, यानी पर्यावरण के बहुत सारे, ऑल काइंड्स, पर्यावरण के सभी ऐसे जो कार्य होते हैं, कैन इफेक्ट डालते हैं सोने में। जैसा कि दोस्तों नॉइज़ आवाज़ है, लाइट प्रकाश है, हीट गर्मी है, कोल्ड ठंडा, और न्यू सराउंडिंग और नया वातावरण है, इसके चलते भी हम सही से नहीं सो पाते हैं। पेन इज इलनेस कैन ऑल्सो कीप पीपल अवेक, दोस्तों पेन इज इलनेस, बीमारी का जो दर्द होता है उसके कारण भी हम जगे हो सकते हैं, नहीं सो पाते हैं। मोस्ट ऑफ अस कैन एक्सेप्ट टेम्परेचर स्लीपलेसनेस विदाउट सीकिंग हेल्प। मैनी पीपल बिकम एडिक्टेड टू स्लीपिंग पिल्स, बट स्लीपिंग पिल्स डू नॉट क्योर द डिसऑर्डर ऑफ स्लीपलेसनेस कॉल्ड इंसोम्निया। दोस्तों यहाँ पर मोस्ट ऑफ अस कैन एक्सेप्ट टेम्परोरी अस्लीप, बहुत सारे लोग होते हैं क्या करते हैं, वो सोने के लिए अस्थायी रूप से क्या करते हैं, विदाउट सीकिंग हेल्प, बिना डॉक्टर की मदद से। मैनी पीपल बिकम एडिक्टेड, आदी हो चुके हैं क्या चीज़ के लिए, पिल्स। दोस्तों पिल्स का मतलब होता है नींद की दवा लेते हैं, बट स्लीपिंग पिल्स डू नॉट क्योर, ये सही नहीं होता है इस बीमारी के लिए, जिसको हम इंसोम्निया बोलते हैं, यानी अनिद्रा की बीमारी जो होती है, इस दवा से यह ठीक नहीं होता है। इट इज़ बेटर टू अवॉइड, यह अच्छा होगा कि हम इसको अवॉइड करें। देन इफ़ वी कैन, यदि हम चाहें तो इसको दूर करने की कोशिश करें। इट इज़ मच बेटर, यह अच्छा होगा टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एंड रिमूव इट। इट इज़ मच बेटर, यह अच्छा होगा कि हम आइडेंटिफाई करें अपने प्रॉब्लम्स को एंड उसको रिमूव करने की कोशिश करें।
दोस्तों यहाँ पर यही बताया गया है कि नींद हमारे लिए किस प्रकार आवश्यक है। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे नेसेसरी का मतलब होता है अनिवार्य कार्य जो होते हैं, आवश्यक कार्य उनको। एल्डरली का मतलब होता है दोस्तों ओल्ड पीपल यानी उम्रदराज जो बुजुर्ग होते हैं। नेप का मतलब होता है झपकी। और सर्टेनली का मतलब होता है निश्चित रूप से, आवश्यक रूप से। बॉडली का मतलब होता है शारीरिक जो फंक्शन होता है उसको बोलते हैं। इरिटेबल का मतलब होता है चिड़चिड़ापन, परेशानी जो होता है, परेशान, उसको बोलते हैं। ड्रेंग्ड का मतलब होता है असमान। और गेट्स इम्पायर्ड का मतलब होता है कमज़ोर या असंगत हो जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार आपने देख लिया। आगे चल के आगे के लेसन में दोस्तों मैं आप लोगों को इसका जो क्वेश्चन और इसका जो आंसर होगा वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे, यानी आपको अगर 100 में से ये 50-60% भी अच्छा लगे, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। और हो सकता है तो दोस्तों आप बेल आइकन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मैं जो भी वीडियो आगे डालूँगा वो आपको तुरंत मिलेगा। और दोस्तों मैं चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि इसमें क्या कमी है। दोस्तों मैं चाहता हूँ कि मेरे जो भी 1000 सब्सक्राइबर है वो जल्दी से जल्दी पूरा हो जाए, जिससे मैं ऑनलाइन पढ़ा सकता हूँ। दोस्तों मैं कभी ऑनलाइन नहीं पढ़ाया हूँ, इसलिए थोड़ा सा कहीं मैं गलत भी हो सकता हूँ, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।